प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह उत्तरी विशाल मैदान पे है, ठीक है। कल मैंने आपको उत्तरी विशाल मैदान का वर्गीकरण समझाया था, ठीक है। वहां से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बढ़ाया था कि भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, शिवालिक और ये सब कहाँ से, ये सब क्या होता है मैंने बताया था। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर डायग्राम से आपने नहीं समझाया, आपने चलाऊ डायग्राम बनाया था। तो आज मैं आपके लिए पहले डायग्राम बनाया हूँ, समझाऊंगा, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबको पढ़ेंगे, लेकिन आप धैर्य रखिए, ठीक है। देखिए, इस प्रकार का डायग्राम है। यह है शिवालिक, ठीक है। जो शिवालिक पहाड़ है, श्रेणी है, ठीक है। उसको ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यह है शिवालिक हमारा, ठीक है। दिख रहा है आपको। पढ़ने क्या है, पढ़ने वाले क्या है, उत्तरी विशाल मैदान। पहले क्लियर हो जाओ, ठीक है। बीपीएससी टीचर के लिए मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखो। देखो, आपको मैंने समझाया था, क्या समझाया था मैंने, थोड़ा सा लिखा है उसी बात को जो मैंने कल बोर्ड पे लिखा है थी ना, उसी बात को लिखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पानी बहती है वहां कंकर पत्थर भर गए और उसे भावर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है कि यह जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक पर्वत है, यहाँ से यह क्या हुआ ना कि यहाँ पे पानी बह रही थी, नदियां का निर्माण होता है पर्वतों से। तो वहां पे जो नदी बह रही थी, यहाँ पे क्या हुआ कि कंकर पत्थर भर गए। नदी बह रही है और वहां एक जगह है, एक स्थान है, देखो ऐसे समझो कि नदियां बह रही है, ठीक है। अब यहाँ कंकर पत्थर भर गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नदी खत्म नहीं, खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। नदी जो है उसके नीचे तल से बैठ गई है, ठीक है। वही मैंने दिखाया है, ये कंकर पत्थर से भर गए, जिसको हम लोग क्या बोले, भावर प्रदेश, ठीक है। फिर से समझो, देखो ध्यान से समझो, मैंने जो लिखाया है उसी बात को मैं डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखो। देखो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक पर्वत है, वहां से नदियों का जो निर्माण हुआ, तो नदियों के नीचे कंकर पत्थर भर गए। नदी थी, नदी बह रही थी, नीचे से कंकर पत्थर भर गए, ठीक है। कंकर पत्थर भर गए तो उसको हम लोग क्या बोले, भावर प्रदेश, ठीक है। जो नदियां बह रही थी वहां नीचे कंकर पत्थर भर गए तो उसको भावर प्रदेश बोले। अब जो कंकर पत्थर भर गए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वह जो नदी है उस वह नदी खत्म हो गई, उसके नीचे तल से जो है पानी बहेगा। देखो मैंने आपको दिखाया तल, ये तल है, ये तल से नीचे से पानी बह रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको और क्या लिखाया, लिखाया कि कंकर पत्थर भर गए, उसको उस जगह को भावर प्रदेश, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा होगा, तो उस प्रदेश को हम लोग क्या बोले, उस जगह को हम लोग बोले भावर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है दलदली क्षेत्र को तराई प्रदेश कहे। दलदली क्षेत्र को मैंने लिखा दिया है, इसी बात को मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब है कि अब यहाँ तक पत्थर भर गए, अब नीचे जो तल से बैठ गया था पानी, वो तो नीचे से निकलेगा। जब वो नीचे से निकला तो यहाँ से इधर का एरिया जो हो गया वो पूरा दलदल हो गया, ठीक है। पूरा पानी भर गया, पानी लग गया तो वो पूरा क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो गया। जो दलदली क्षेत्र हो गया उसको हम लोग बोले तराई प्रदेश, ठीक है। वह क्षेत्र जहां पूरी तरह से दलदल हो गया तो उसको बोले तराई क्षेत्र। अब इस डायग्राम से आप देखो, यहाँ कंकर पत्थर भर गए थे, अब नीचे से जो नदी बैठ गई होगी, पानी बैठ गया होगा, वो इधर के एरिया में भरा होगा, तो इधर का एरिया दलदली क्षेत्र हो गया, ठीक है। यह जो दलदली क्षेत्र हो गया, इसको हम लोग क्या बोल दिए, तराई प्रदेश, ठीक है। क्या बोले, तराई प्रदेश। मैं फिर समझाता हूँ, देखो शिवालिक पर्वत थी, वहां से नदियां जो बह रही थी, वहां पे कंकर पत्थर लग गए, तो कंकर पत्थर लगे तो उनको हम लोग बोले भावर प्रदेश। जो नदियां नीचे तल में बैठी हुई थी, वो नीचे से निकली, तो नीचे से निकलने के बाद जो क्षेत्र बने उसको हम लोग बोले तराई प्रदेश। दलदली क्षेत्र को क्या बोले, तराई प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था जमीन बड़ी तथा सूख गई। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक दलदली क्षेत्र हो गया, अब इधर का कुछ जगह जो है ना पूरी तरह से सूख गया। क्या हो गया, सूख गया, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग बोले बांगर, ठीक है। यह प्रदेश हो गया जो पूरी तरह से सूख गया है, उसको बोले बांगर प्रदेश, ठीक है। इधर भी है और इधर भी है, क्या बोले, बांगर प्रदेश। अच्छा देखो, मैंने आपको ये भी लिखा है बांगर प्रदेश को बोलते हैं बाढ़ रहित क्षेत्र। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है पानी बह रहा था और यहाँ का एरिया दलदली क्षेत्र हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो सूखा हुआ क्षेत्र हुआ उसको बोले बांगर, ठीक है। जो सूखा हुआ क्षेत्र है, सूखा हुआ क्षेत्र को बाढ़ रहित क्षेत्र भी आप लोग बोलिए, ठीक है। बांगर प्रदेश कहला, ये भी बांगर, ये भी बांगर है। अब इधर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बचा हुआ है, इसको हम लोग बोले
खादर प्रदेश, ठीक है। क्या बोले? खादर प्रदेश। मैंने आपको लिखाया था कि बांगर प्रदेश है और बगल से नदियों का निर्माण होता है, उसे डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। देखो, ये तो बांगर प्रदेश हो गया। अब यहाँ का जो एरिया जो थोड़ा सूखा हुआ था उसको क्या बोले? खादर। ये इससे नहीं सटेगा सर, ये है खादर, ये है खादर। इधर का जो जगह बच गया, ऊपर में है बांगर, ठीक है, बीच में बांगर है, उसके नीचे खादर है, ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ कि ये तो दलदली क्षेत्र हो गया, तो समझ गए कि यह जो है दलदली क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यह एरिया दलदली क्षेत्र हो गया। यहाँ से जो पानी बह रही होगी, कुछ कुछ तो पानी निकल रही है, कोई कुछ कुछ धाराएं निकल रही होगी पानी की, तो यहाँ से पानी की धाराएं निकल रही है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, ये तीर का निशान दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि पानी की धाराएं निकल रही है, ठीक है। देखो, अब यहाँ से जो पानी बह रही थी, यहाँ तक दलदली क्षेत्र हो गया। अब दलदली क्षेत्र के बाद कुछ धाराएं, कुछ पानियां बह रही थी इधर से इधर से इधर से। ये छोटा डायग्राम है, अगर आप देखो तो बड़ा डायग्राम होता है, और उसके अनुसार जो है बड़े में जो रियल होता है उसमें पानियां बहती है, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू कलर है ये पानी है, और ये पत्थर है। यहाँ ऊपर में कुछ धाराएं आके मिली, ठीक है। जो मिली तो यहाँ से एक जो है धाराएं बहती हुई पानी, जो पानी बह रही है, ठीक है, उसको हम लोग डेल्टाई प्रदेश कहें। यहाँ डेल्टा का निर्माण कर रही है, ठीक है। जब डेल्टा का निर्माण करी तो उसको हम क्या बोले? डेल्टाई प्रदेश। अब इधर का जो क्षेत्र बच गया, ये जो क्षेत्र यहाँ का बच जाएगा, यहाँ का क्षेत्र बच जाएगा, उसको बोलेंगे पुरानी जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ देखो, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ किसको बोलते हैं? तो जलोढ़ उसको बोलते हैं जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्माण होता है, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। और इधर का जो क्षेत्र बच गया, जो यहाँ से इधर का पूरा क्षेत्र बच गया है, इसको हम लोग क्या बोले? ओल्ड एलिवल, यानी पुरानी जलोढ़ बोले, ठीक है। तो हम लोग समझ गए, बांगर, खादर, पुरानी जलोढ़, ये सब हम लोग समझ गए। एक बार छोटे में आप लोग समझ जाओ, मैंने क्या बताया कि शिवालिक थी, शिवालिक पानी, शिवालिक से नदी बह रही थी, नदी का पत्थर लगा जिसको हम लोग भाबर प्रदेश कर दिए, वहां से नीचे दलदली क्षेत्र बना जिसको तराई प्रदेश कर दिए, और यहाँ से जो जगह सूखा हुआ था थोड़ा सा खादर बोल दिए, और जो पूरी जगह सूखी हुई थी उसको बांगर बोल दिए। बांगर को बाढ़ रहित क्षेत्र बोला जाता है। कुछ धाराएं निकले जिसके नीचे ओल्ड एलिवल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और उसके बाद डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। वो डायग्राम छोटी थी, मैंने बस समझाने के लिए, बात को समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, तराई क्या होता है, ये सभी प्रदेश को, डेल्टाई प्रदेश क्या होता है, इन सभी प्रदेशों को डिटेल वाइज समझेंगे, ठीक है, जो कि पूछता है एग्जाम में। अब आपको मैं बता दूं, बांगर, खादर, तराई और डेल्टाई प्रदेश जो है, इतना पूछा है, आप सोचो। देखो, किसी को बोल दे कि बांगर प्रदेश क्या होता है, अगर हम लोग को मालूम ही नहीं है कि बांगर प्रदेश क्या होता है, आपसे बनेगा ही नहीं सवाल, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाई लोग, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो सवाल पूछा गया है उससे रिलेटेड है, इसीलिए जानना ज्यादा जरूरी है। खादर और बांगर, ये दो चीज पूछता है, खादर और बांगर। खादर मैंने आपको बताया, बांगर भी बताया, ठीक है। बांगर को हम लोगों ने क्या बोला? बाढ़ रहित क्षेत्र, यानी ये ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है, बाढ़ से बचा जा सकता है, ऐसा क्षेत्र है, उसे हम लोगों ने बांगर कहा। तो बताइए, खादर में बाढ़ आ सकती है क्या? तो जी, खादर जो है उसमें बाढ़ आ सकती है। मैंने आपको क्या बताया था कि दलदली क्षेत्र है, पूरा दलदली क्षेत्र है, और यहाँ का कुछ जगह जो है सूखा था, ठीक है, जो खादर कहलाया। और सॉरी, यहाँ का जो कुछ जगह था वो सूखा था, जिसको हम लोग बांगर बोले, ठीक है। और यहाँ की जो एरिया थी उसको हम लोग बोले खादर, जो छुटा हुआ था खादर बोले, ठीक है। मैंने डायग्राम में बता दिया है। अब ये जो खादर था, तो ये जगह जो यहाँ से जब दलदली क्षेत्र में पानी जो बह रही थी यहाँ से, अब वो इधर बहेगी तो यहाँ तक इधर बाढ़ आएगी। इसका मतलब है कि खादर का जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ आएगी, लेकिन बांगर का जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ नहीं आएगी। तो सवाल पूछा गया है, क्या खादर क्षेत्र, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आएगी, ठीक है, तो वह खादर है। और बाढ़ रहित क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो बांगर को याद रखिएगा, ठीक है। चलो, इससे आगे जो है हम लोग भाबर प्रदेश से शुरू करते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होगा? भाबर प्रदेश से, उसके बाद तराई प्रदेश समझेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है, शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए शैलों, गोलाश्मों के निक्षेपण। देखो, मैंने आपको बताया शिवालिक श्रेणी थी, उसके नीचे पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थर से बने हुए थे, ठीक है।
ठीक है, छोटे छोटे पत्थर से छोटे छोटे पत्थर के कारण नदियां रुक गई थी, तो उसको हम लोग भावर प्रदेश, देखो शैलों और गोलाश्मों के निक्षेपण यानी टुकड़ाओं से, छोटे छोटे टुकड़ों से भावर प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा भी है, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए शैलों गोलाश्म के निक्षेपण यानी छोटे छोटे टुकड़ों से जो है भावर प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो कि 8 से 10 किलोमीटर, कितना, तो 8 से, पूछता है भी और नहीं भी, मैंने देखा नहीं है कहीं, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में फैला हुआ है। भावर प्रदेश की कुल चौड़ाई जो है 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, बस इतनी ही बात बोल रहा है। यह छोटी नदियां पथरीले भाग में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, छोटी नदियां और पथरीले भाग में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नहीं दिखाई पड़ती है ऐसा। इसके बाद हम लोग चलते हैं तराई प्रदेश की ओर। ठीक है, देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या समझे, भावर प्रदेश समझ गए। ठीक है, शिवालिक और भावर प्रदेश समझ गए। ठीक है, तराई प्रदेश से समझते हैं। देखो मैं लिखाया हूँ तराई प्रदेश आपको। ठीक है, यही सब चीज पूछेगा आपसे, एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा आपसे, 100% उम्मीद रखें। ठीक है, देखो भावर के दक्षिण में, दक्षिण का आने का मतलब, मैप में आप देखोगे तो ये उत्तर का एरिया होता है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और ये सब दक्षिण में। ठीक है, मैंने अभी जो चित्र बनाया था उसके अनुसार दक्षिण में 10 से 20 मीटर चौड़ी दलदली पट्टी का विस्तार है। ठीक है, 10 से 20 मीटर चौड़ी दलदली पट्टी का विस्तार है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो है क्या कि ऊपर से अभी भावर प्रदेश हम लोग समझे, भावर प्रदेश के जस्ट नीचे जो है 10 से 20 मीटर चौड़ी जो है दलदली प्रदेश है, जिसको हम लोग तराई प्रदेश कह रहे हैं। ठीक है, ये तराई प्रदेश वहीं से आया है। ठीक है, समझ गए, पट्टी का विस्तार है जहां भावर में विलुप्त नदियां पुनः धरातल पे प्रकट होती है। अभी मैंने आपको दिखाया था छोटे छोटे कंकर जो थे उससे नदियां विलुप्त हो रही थी, और नीचे से जो धरातल से जो है पुनः विलुप्त पुनः धरातल पे प्रकट होती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम से आपको तराई प्रदेश समझाया भी है। ठीक है, देखो यहाँ सघन वनस्पतियां मिलती है, ये सवाल पूछेगा कि सघन वनस्पतियां किस प्रदेश में मिलेगी, क्या वह बांगर है, तराई है, डेल्टाई प्रदेश है, कहाँ मिलेगी सघन वनस्पतियां, तो सघन वनस्पतियां तराई प्रदेश में मिलती है। क्यों मिलती है ये भी मैं बताता, रुक जाओ भैया। मच्छरों की अधिकता के कारण मलेरिया जैसी समस्या होती है, वहां मच्छर अधिक पाए जाते हैं और मलेरिया जैसी समस्या होती है। देखो ये दो बातें को आप लोग समझो, दलदली क्षेत्र है, एक तो पानी की कोई कमी नहीं है और पूरा दलदल कीचड़ भरा हुआ है। ठीक है, वहां जो वनस्पति निकलेगी वह एकदम भरी पड़ी निकलेगी, तो सघन वनस्पतियां वहां मिलती है। ठीक है, अब बताओ जहाँ पे दलदल क्षेत्र है, पूरा सघन घना जंगल है, उसमें मच्छर बहुत ज्यादा पाई जाएगी। तो वही मैंने लिखा है, मच्छरों की अधिकता के कारण, मच्छर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उसके कारण यहाँ मलेरिया की समस्या होती है। किस चीज की समस्या होती है, तो मलेरिया की समस्या यहाँ होती है। ठीक है, एक जलोढ़, ये जलोढ़ समझाना जरूरी था, इससे आगे हम लोग को जलोढ़ समझना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता। देखो क्या होता है ना कि नदियों द्वारा, जो नदी जो है जब बहती है तो वह अपने साथ कुछ अवसाद, कुछ मिट्टी, कुछ इधर ये वो सब चीज लेके आ बहती है। अब देखोगे जब नदी बहती है तो उसमें कई सारे गंदे बालू मिट्टी ये सब बहता है, सब नदी के साथ ही बहता है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, नदी जितना बिजली बहा के लाती है उन सभी के द्वारा जो निर्माण होता है जिस चीज का, वह जलोढ़ कहलाता है। ठीक है, जलोढ़ मैदान का जो निर्माण हुआ है इसी प्रकार से वह नदियां क्या की, वह अपने साथ अवसाद बहा के लाई और उस अवसाद से जो है जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जलोढ़ प्रदेश से बहेंगे। जलोढ़ मैंने समझा दिया। ठीक है, अब जलोढ़ प्रदेश से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जलोढ़ प्रदेश। ठीक है, जलोढ़ प्रदेश को दो ढंग से बांटा जाता है, एक खादर प्रदेश और एक बांगर। एक क्या पढ़ेंगे, बांगर, और एक क्या पढ़ेंगे, खादर। दो भागों में जो है बांटेंगे, एक खादर में बांटेंगे और एक बांगर में बांटेंगे। ठीक है, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। देखो खादर प्रदेश क्या होता है, नवीन जलोढ़ मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान जो होता है उसको हम लोग कहते हैं खादर। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, खादर उसको बोलेंगे जो नई मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी, उसको बोलते हैं खादर। बांगर को क्या बोलते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्या बोलते हैं बांगर को, पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान। ठीक है, जलोढ़ मृदा या मिट्टी, मिट्टी लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको।
मिट्टी का मैदान, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा या मिट्टी का मैदान, मृदा या मिट्टी बोलो या सॉइल बोलो, एक ही बात होता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान जो होता है उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। खादर किसको बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान जो होता है उसको बोलते हैं खादर प्रदेश, ठीक है। इसमें जो होता है प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। खादर प्रदेश में जो होती है वो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जबकि बांगर को हम लोग बाढ़ रहित क्षेत्र कहते हैं। बांगर को क्या बोलते हैं? बाढ़ रहित क्षेत्र, बाढ़ रहित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट्स, क्योंकि यहीं से सवाल बनता है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसको बाढ़ रहित प्रदेश कहते हैं? तो वो होता है बांगर। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें हर साल बाढ़ आती है? तो वह है खादर। नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान कौन सा है? खादर प्रदेश या फिर डेल्टाई प्रदेश या बांगर प्रदेश? तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए, बांगर या फिर खादर। आप एकदम पकड़ लेना। नवीन जलोढ़, नया अगर पूछे तो खादर, पुराना पूछे तो जलोढ़, ठीक है। सॉरी, पुराना पूछे तो बांगर। जलोढ़ का ही दो भाग है। अगर पुराना पूछे तो बांगर और नया पूछे तो खादर। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ऐसा बोले कि हर साल बाढ़ आती है तो वह खादर प्रदेश होगा। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि बाढ़ रहित क्षेत्र है तो वह बांगर प्रदेश होगा। बांगर का मतलब हो गया, बाढ़ रहित क्षेत्र का मतलब हो गया कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ से बचा जा सकता है, वह बांगर प्रदेश के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा भी बांगर प्रदेश, खादर में बस इतना ही लिखेंगे, नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है और यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, खादर प्रदेश में, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा और भी ज्यादा है लेकिन ज्यादा में घुसेंगे नहीं, हम लोग को ज्यादा पूछता भी नहीं, इतना ही पूछता है। लेकिन बांगर के बारे में बहुत डिटेल से पूछता है। पहला तो पूछ दिया पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरा है बाढ़ रहित क्षेत्र होता है, बांगर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बांगर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैं इसे मिटा के बांगर के बारे में समझाता हूँ, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से आगे देखो, जो पूछता है वह इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वह बांगर प्रदेश है। बांगर प्रदेश से घुमा घुमा के पूछता है। अभी दो बातें हम लोग समझे, एक पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान है बांगर, ठीक है, एक तो ये समझे, और दूसरा बाढ़ रहित क्षेत्र है, जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है उसको बांगर कहते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत अधिक सिंचाई होती है। बांगर के बारे में समझते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं आगे, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा बातें को लिखेंगे, ठीक है। कृषिकारी सिंचाई होती है, कृषिकारी सिंचाई, कृषिकारी सिंचाई, ठीक है। कौन सी सिंचाई? कृषिकारी सिंचाई के माध्यम से, कृषिकारी सिंचाई के माध्यम से किया जाता है, माध्यम से किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात सभी लिखेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं लिखेंगे। एक्स्ट्रा तो आप पढ़ने का गूगल पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बात नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, बस उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कृषिकारी सिंचाई यहाँ पे बहुत अधिक जो है, यहाँ बांगर प्रदेश में बहुत अधिक जो है उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण रेह और कलर की जो बीमारियां होती है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी बात को मैं अभी यहाँ लिखूंगा, ठीक है। चलो देखो, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण रेह या कलर, ये बीमारी है, रेह या कलर, ठीक है, रेह या कलर की बीमारी या समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, इसके उपचार के लिए, ठीक है, इसके उपचार के लिए का प्रयोग होता है या प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, किया जाता है, होता है, कुछ भी लिख दो, जाता है, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया, बांगर, ये जिप्सम आप लोग जानते हैं, ठीक है, मैंने बताया भी। बांगर प्रदेश जो है कृषि कार्य सिंचाई के माध्यम से
किया जाता है। बांगर प्रदेश जो है एक तो बहुत ही, देखो जलोढ़ मिट्टी का मतलब है, जो जलोढ़ मिट्टी आप समझ जाओ पहले। जलोढ़ मिट्टी जो है एक तो बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है, उसी का भाग है बांगर, ठीक है। तो कृषि कार्य सिंचाई के माध्यम से यहाँ किया जाता है बांगर में। खादर में नहीं करते, खादर में बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है, आप सोचो वहां पे कौन कृषि करेगा, तो वहां कृषि नहीं करते, लेकिन बांगर में कृषि करते हैं, कृषि कार्य सिंचाई होती है। बहुत अधिक सिंचाई होने लगती है, जब जब बांगर में अधिक से अधिक सिंचाई करने लगते हैं, अत्यधिक सिंचाई, तो वहां रेह और कल्लर की समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी समस्या होती है? तो रेह और कल्लर। आपसे पूछेगा रेह और कलर की समस्या किस प्रदेश में होती है, तो वह है बांगर, ठीक है। अधिक सिंचाई के कारण ऐसा होता है, समस्या उत्पन्न होती है। इसके उपचार के लिए, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का, ठीक है। अब यहाँ तक जो है मैंने आपको समझाया, भाबर, बांगर, तराई, ये सब डेल्टाई प्रदेश, ठीक है। देखो डेल्टाई प्रदेश भी मैंने आपको समझाया। इसके बाद हम लोग जो है, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। मैं आपको सुंदरवन डेल्टा जब बताऊंगा तो उसमें यही डेल्टाई प्रदेश का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान, विशाल मैदान, ठीक है भाई लोग। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। पंजाब हरियाणा का मैदान में हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखो, दोआब, चौस, धाया व बेट, मालवा मैदान और जिप्सी, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको समझा। देखो इसमें हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो मालवा का मैदान, मैंने बताया भी है मालवा का मैदान क्या होता है, मालवा प्लेट्यू मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं दोआब। दोआब से शुरू करते हैं। देखो दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है, ठीक है। दो नदियों के बीच का मैदान, ठीक है। दो नदियों के बीच उपजाऊ मैदान, बीच, ठीक लिखा होता है, बीच उपजाऊ, उपजाऊ, उपजाऊ मैदान, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। देखो दोआब क्या होता है कि दो नदियों, दो नदियों, ठीक है, दो नदियों के बीच जो मैदान होता है, जो उपजाऊ मैदान होता है, उसको हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक है। आपसे दोआब पूछ भी दे, वैसे तो कहीं भी पूछा नहीं है शायद, या पूछा भी हो, ठीक है। दोआब जो होता है, दो नदियों के बीच उपजाऊ मैदान को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, ठीक है। चौ, देखो ये चौ क्या होता है? चौ को इंग्लिश में CHOS लिखते हैं, ठीक है। चो या चौस पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आप पहले चौस होता क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो चो या चौस आप बोल लो, ठीक है। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सतलज नदी जो कि उधर से होके बहती हुई है, उसकी अवनालिका अपर्दन टुकड़ाओं से निर्मित गद्दे युक्त भूमि, जो भूमि मुलायम हो और गद्दे युक्त भूमि हो, उसे चौ कहा जाता है, ठीक है। ये जो है क्षेत्र पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र में जो चौ कहते हैं, वो चौ किसको कहते हैं? जो सतलज नदी है उसके द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है, जिससे निर्मित गद्दे युक्त भूमि, ठीक है, गद्दे जैसी भूमि हो जाती है, ठीक है, उसको चौ या चौस कहते हैं, ठीक है। अब यह कहाँ पाया जाएगा? चौस होता क्या है मैंने आपको बताया, चौ पाया कहाँ जाता है, ठीक है। ये सर्वाधिक होशियारपुर में मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ मिलता है? होशियारपुर में, होशियारपुर में मिलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो होशियारपुर में मिलते हैं, ठीक है। ये होशियारपुर उधर ही है, ठीक है, वहां पे मिलते हैं चो। सतलज नदी की जो टुकड़ा, सतलज नदी की जो अवनालिका अपर्दन यानी टुकड़ा होता है, उससे निर्मित गद्दे युक्त भूमि का निर्माण होता है, जिसको चो कहा जाता है। और ये कहाँ मिलता है? तो होशियारपुर में सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ लिए? दोआब पढ़ लिए। दो नदियों के बीच उपजाऊ मैदान को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। चो पढ़ लिए। धाया वो बेट, देखो धाया वो बेट पुरानी और नई मिट्टी की बात है, मैं समझा देता हूँ अभी। वैसे मालवा का मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं, जिप्सी पढ़ना है। धाया वो बेट और जिप्सी हम लोग अभी पढ़ेंगे। धाया क्या होता है? धाया आप समझो, धाया बोलते हैं पंजाब में जो पुरानी मिट्टी होती है उसको धाया बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को, ठीक है। वही मैं लिख रहा था, पुरानी
जलोढ़ मृदा या मिट्टी या सॉइल, जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? धाया बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? पंजाब में, पंजाब हरियाणा में धाया बोलते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा को धाया कहते हैं। बेट क्या होता है? नई जलोढ़ मृदा, जो नई जलोढ़ मृदा होती है, नया जलोढ़ मिट्टी होगा, उसको क्या बोलेंगे? बेट बोलते हैं। जलोढ़ मृदा को बेट बोलेंगे। फिर से आप समझ लो, धाया और बेट में ज्यादा अंतर नहीं है। धाया बोलते हैं, धाया देखो, धाया बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको धाया कहते हैं। बेट क्या होता है? नई जलोढ़ मिट्टी को बेट कहते हैं। वो बता रहा था क्या? पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान बता रहा हूँ, और उसमें धाया व बेट क्या होता है, इस बात को मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पंजाब और हरियाणा में धाया बोलते हैं। ठीक है, और बेट क्या होता है सर? तो बेट होता है नई जलोढ़ मिट्टी। मैंने लिखा था नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मृदा को जो है क्या बोलते हैं? बेट कहते हैं। ठीक है, तो धाया और बेट खत्म। एक लास्ट बचा है जिप्सी। देखो जिप्सी क्या होता है? जिप्सी एक जनजाति है, ठीक है, जो वहां पाई जाती है। ठीक है, जिप्सी क्या है? एक जनजाति है पंजाब के क्षेत्र में। कहाँ पे? पंजाब के क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है। पंजाब का जो क्षेत्र है वहां एक जनजाति पाई जाती थी, जिसको हम लोग जिप्सी कहते हैं। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति या निवास करने वाली एक जनजाति, जनजाति जिप्सी थी। ठीक है, जिप्सी थी। ठीक है, जिप्सी थी जो बाद में मध्य एशिया की ओर प्रस्थान कर गई। मध्य एशिया की ओर चले गए। ठीक है, देखो 1 मिनट में आप समझ जाओगे इस बात को। होता क्या है? धाया और बेट खत्म हो गया। धाया क्या बोले? धाया और बेट को पुरानी तथा नई मिट्टी बोले, जलोढ़ मिट्टी, धाया वो बेट कहलाया। ठीक है, और जिप्सी क्या होता है? तो जिप्सी होता है एक जनजाति थी, पहले एक जनजाति रहती थी जिसको जिप्सी बोलते थे, पंजाब के क्षेत्र में निवास करती थी। ठीक है, जिसका नाम जिप्सी था। ठीक है, जो बाद में मध्य एशिया की ओर चले गए, अब वहां नहीं है। ठीक है, मध्य एशिया की ओर चले गए, यह जनजाति जिप्सी थी, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग धाया, बेट, जिप्सी, दोआब, चो, ये सब हम लोग पढ़ लिए। मालवा का मैदान, इनको मैंने पहले पढ़ाया था, इसलिए मैंने इसको फिर से रिपीटिंग नहीं बताया। ठीक है, और हम लोग जानते भी, इसके अलावा मैं आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें मालवा का मैदान और अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, उसमें हम लोग एक डिटेल वाइज पढ़ेंगे, इसीलिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है और हो गया है लगभग। ठीक है, और इसके बाद जो है थोड़ा अगला लेक्चर शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें जो है मुझे लाइन बाय लाइन समझाना पड़ेगा। ठीक है, 6 नदियां 7 नदियां, उसमें दोआब का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीजें मुझे समझाना है। तो आप लोग लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास एक मोबाइल है, आप एक सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, और कई सारे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कई सारे लाइक्स भी कर सकते हैं अगर आपको कई सारी वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और तो सब्सक्राइब कर ले, और 1000 कम से कम सब्सक्राइब करें, तभी मैं आपके लिए लाइव ला सकूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो धन्यवाद।